फाइन गाइस, सो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके। सर। तो यस सर। आज से हम एक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। हमने स्टेट ऑफ बीइंग सीख लिया, पोजीशन सीख लिया होगा, और आज हम एक्शन करेंगे। तो एक्शन मतलब टेंस की दुनिया में सबसे पहले जाएंगे, वो ख़त्म होगा तो पैसिव करेंगे, मॉडल्स, कंडीशनल, पॉजिटिव करते रहेंगे, बट टेंस में ही सारी स्पीकिंग छुपी हुई है। शुरू करते हैं। यस सर। ओके गाइस, देखिए, एक्शन एक्शन का मतलब होता है कि अब हम ऐसे वर्ब्स उठाएंगे जिसमें कोई एक्टिविटी दिखाई देगी, कोई एक्टिविटी होगी। जैसे अगर हम गो कहते हैं तो गो के अंदर एक्शन हो रहा है, कम है, ईट है, ऑडियो प्लीज़ ऑफ कर लीजिए, ड्रिंक है, स्मोक है, फाइट है, या लर्न है, बहुत सारे हैं, स्लैप है। तो अब इस तरह के एक्शंस पे काम करेंगे। तो ETC कर देता हूँ। तो ये जो एक्शंस है ये सारे अब यूज़ होंगे टेंसेस के अंदर। तो आज से हमारा टेंस शुरू होता है। टेंस के अंदर गाइस टोटल हमारे पास 12 सिचुएशंस है। अगर ये 12 सिचुएशंस आपको आ गए, और हर ये जो 12 के 12 सिचुएशंस में आपको 4 तरह के सेंटेंसेस भी सीखने हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सोचो कि हर एक सिचुएशन में 4 आइटम आपको सीखने हैं। तो फिर 12 सिचुएशन में कितने हो जाएंगे? कैलकुलेशन करके देखें तो 48। 48। तो सोचिए कि 48 का आपका टारगेट होना चाहिए। सिचुएशन 1, सेंटेंसेस के टाइप 4। तो देखते हैं, आज का हम पहला सिचुएशन उठाएंगे गाइस। ओके, आपको पता है ना कि मैं वो ताते वाले तरीके से नहीं सिखाता हूँ, पता है ना सबको? यस सर। हाँ जी। यस तो तो ताते वाली उम्मीद मत कीजिएगा। यस। सर। वो बहुत बचपन से सीख लिया। अब इच्छा भी खत्म हो चुकी है। तो थोड़ा अब समझ में भी नहीं आता है सर। यस, अब हम अंग्रेज़ों के हिसाब से सीखते हैं गाइस कि अंग्रेज कैसे सीखते होंगे। यस उन सर। अंग्रेज़ों के बच्चे भी तो बेचारे ग्रामर पढ़ते हुए तो स्कूल कॉलेज जाते होंगे। वो कैसे सीखते हैं? एनीवेज, देखिए, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टेंस है, जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है, पहले मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश। तो हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, नाम इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट इसका नाम कुछ भी हो, हमें देखना है इसका यूज़ क्या है। हमें यूज़ से मतलब है। तो इसका जो सबसे मेन यूज़ है गाइस, वो देखिए, ये एक लड़की है, अब ये लड़की हर रोज़ सुबह उठती है और रात को सो जाती है, नाइट को सो जाती है। यानी कि हर रोज़ सुबह उठना, रात को सोना, ये इसकी रूटीन है, एवरीडे। तो सुबह से लेकर रात तक में ये कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती होगी, कुछ एक करती होगी, 100% कुछ ना कुछ एक करती होगी। तो हो सकता है कि मान लो कि 20 या 50 एक्टिविटीज़ रोज़ परफॉर्म करती है ये। बस ये आपको देखना है कि जो एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करती है वो बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए, वो रोज़ होने ही चाहिए। अगर ये चाय बनाती है तो फिर हर रोज़ चाय बनाती है। तो जो काम आप सुबह से लेकर रात तक में बार बार वही करते हैं, अगर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिपीटेड एक्शन अगर आप रोज़ करते हैं, हर रोज़ सेम करते हैं, तो क्या बन जाता है? आपकी डेली रूटीन बन जाती है। रूटीन।
तो डेली रूटीन जब हम बोलेंगे तो वो फर्स्ट सिचुएशन में आएगा हमारा। 12 में से जो पहला सिचुएशन है वो किसी भी इंसान की, जानवर की, सब जो जिसकी जैसी डेली रूटीन है वो दिखाने के लिए। हो सकता है कि आप हर रोज़ ना करते हो सकता है हर हफ्ते करते हो। आप बोलो मैं तो हर संडे पार्क जाता हूँ, तो फिर वो क्या बन गया आपका वीकली रूटीन हो गया। हो सकता है हर हफ्ते ना करते हो, आप सिर्फ महीने में एक बार करते हो, तो वो क्या हो गया आपकी मंथली रूटीन। हो सकता है आप साल में एक बार करते हो तो आपकी साल की रूटीन हो गई, ईयरली रूटीन। जैसे हो सकता है कोई साल में कहीं जाता हो बाहर, या साल में एक बार केक काटता हो, तो ईयरली रूटीन हो गई। कुछ ऐसे रूटीन है कि जब मन चाहा, एनी टाइम, इसको क्या मैं बोलूँ, मतलब कभी भी मन किया कि आज केक खा लेते तो अभी केक खा लिया। तो इस तरह का रूटीन जो आपका है वो है मीन्स एनी टाइम रूटीन, जब मर्जी तक। मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, व्हेनेवर यू विश है, व्हेनेवर यू विश, जब भी आपकी मर्जी चलती है। तो अब आप चाहे रोज करें, हफ्ते में, महीने में, साल में, या कभी भी, अगर आप वो रिपीटेड फॉर्म में दिखाते हैं, आप अगर ऐसे कह देते हैं, यहाँ पर कुछ आपको एडवर्ब्स लगाने हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। अगर आप उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कब आप करते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि रोज़ परफॉर्म करता हूँ, आपने डेली लगा दिया। आपने लगा दिया कि मैं तो कभी कभी करता हूँ, क्या इंग्लिश होती है, समटाइम्स, या आपने उसके अंदर एवरी लगा करके कुछ लगा दिया कि मैं एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। हो सकता है आपने बोला यूजुअली होता है ना, यूजुअली, या आपने एक लगा दिया, क्या बोलते हैं, ओकेजनली, ये हो गया, ऑफन हो गया। इस तरह के वर्ड्स भी जब आप लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि बात रिपीट होने की हो रही है, हमारा क्या था, रिपीटेड एक्शन। हो सकता है आप इसके अंदर लगा दो हार्डली, हो सकता है आप लगा दो रेयरली, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भी आएगा, फ्रीक्वेंटली, हाँ फ्रीक्वेंटली। तो ये सब लगा के भी आप बता देते हैं कि आप जो परफॉर्म करते हैं वो कितना जल्दी होता है, कितना कम होता है, या मुश्किल से होता है, बट होता ज़रूर है, यानी कि आपकी लाइफ का ये हिस्सा है। तो डेली रूटीन का मतलब कि आप करते हैं, चाहे आप रोज़ करें, कभी कभी करें, मुश्किल से करें, कैसे भी करें, करते ज़रूर हैं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, तो अब मैं इसकी पंजाबी में सोचूं, हिंदी में सोचूं, मुझे इसके ताहू से मतलब नहीं है। अगर ये मैं हूँ, मैं किसी भी भाषा में सोचूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, रोज़ बाज़ार जाता हूँ, मतलब कि ये बाज़ार जाना मेरी डेली का एक काम हो गया कि नहीं हो गया, एक रूटीन हो गई ना, हर रोज़ का हो गया। मैं बोलूँ यार मेरा बेटा मंडे से फ्राइडे स्कूल जाता है, तो मंडे से फ्राइडे की तो उसकी रूटीन बन गई नहीं स्कूल जाना। तो बस यही है। तो अगर मेरे सामने एक लड़की खड़ी है और ये लड़की अपने लाइफ में चाय पीती है, लेकिन अभी मेरे सामने तो चाय नहीं पी रही है, लेकिन मुझे पता है यार ये लड़की चाय पीती है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगा, शी इज टेकिंग टी बोलूँगा कि शी टेक्स टी बोलूँगा, क्या लगता है आपको? टेक्स टी। जी, तो यही डिफरेंस आपको समझना है कि आपको बंदा कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये अपनी लाइफ में संडे हो, मंडे हो, शाम को हो या दोपहर, वो करता तो ज़रूर है, अभी नहीं कर रहा है बट करता तो है। तो अगर यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे, ओके, और हमें पता है यार ये लड़की ना हर रोज़ डिस्को जाती है, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो मेरे सामने खड़ी है, अब मुझे बोलना है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है लड़की के बारे में, अरे भाई साहब डिस्को जाती है ये, तो क्या बोलूँ, शी इज़ गोइंग टू डिस्को, सही रहेगा? She goes to disco daily or occasionally. तो थोड़ा सा डिफरेंस को भी हमें समझना है कि डिफरेंस है कि रूटीन हो, चाहे वो साल में एक बार क्यों ना जाती हो, जो उसका रूटीन है, तो रूटीन एंड करेंट एक्टिविटी दोनों में फ़र्क तो होगा ना।
दोनों में फ़र्क है। Yes. तो जब आप रूटीन बोलेंगे तो रूटीन का हमेशा स्ट्रक्चर याद आपको रखना है कि रूटीन में पॉजिटिव सेंटेंस बोलते समय कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। यानी कि अगर दिमाग में ये बैठ गया है कि आई के साथ तो एम बैठ गया है, तो क्या आप रूटीन वाले में आई एम बोल सकते हैं? नहीं, No, sir. रॉन्ग हो जाएगा। तो इन गलतियों को हमें सुधार लेना है। हमें आदत हो गई है शी के साथ इज बोलने की, तो क्या हम इसमें बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो नहीं। हमें आदत है यू के साथ आर बोलने की, क्या हम बोल पाएंगे? जी नहीं। उसी तरीके से कई बार हमें आदत होती है वर्ब में आईएनजी लगाने की, क्या हम रूटीन में आईएनजी लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। No. तो आपको इसका ख्याल रखना है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार मेरा बेटा स्कूल जाता है और मैंने गलती से माई सन इज़ गो टू स्कूल कर दिया, तो क्या ये सही है? माई सन इज़ गो टू स्कूल? गलत है। Goes to school. इसकी जगह आएगा क्या? माई सन Goes to school. गोज टू स्कूल। तो इस पे अभी हम काम करेंगे, बस ये डिफरेंस बता रहा था मैं जी। तो रूटीन का मतलब ये तो हो गया कि अभी नहीं हो रहा है बट लाइफ में होता है, ये क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आपके कुछ मेंटल स्टेट होते हैं। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, आप कुछ जानते हो, आप समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि बंदा पागल है, आपको लगता है वो बीमार है, इस तरह के कुछ मेंटल स्टेट होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखानी पड़ती हैं। कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स जिसमें वो होता टेंस है बट एक्शन हो नहीं रहा है। जैसे कि एक वर्ड है सीम में कुछ हो नहीं रहा है, बस आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है। एक वर्ड है एपियर, नाम तो सुना होगा, सीम, एपियर, Yeah. Yes. लुक में तो खैर कई बार आईएनजी लगता है, कई बार नहीं लगता है। तो इस तरह के भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने चाहिए। जैसे कई वर्ड है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे टेस्ट वर्ड है, तो टेस्ट में आईएनजी लगता भी है, नहीं भी लगता है। स्मेल है, लगता भी है, नहीं भी लगता है। तो जहाँ नहीं लगता है वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा होता है। तो ये मैं कराऊंगा, बस एक बता रहा हूँ कि ये सब स्टेटिव वर्ब्स हो गए, मेंटल स्टेट हो गए, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सूट करते हैं, उसी में होते हैं। यानी कि अगर आपको कहना है कि यार मैं फलाने से प्यार करता हूँ, तो क्या आप आई एम लविंग कह सकते हैं? No. आई एम लविंग, जैसे किसी को बोलो, एक लड़का बोले है सुनो ना आई एम लविंग यू, तो ये गलत है। अब कोई बर्गर वाला निकाल दिया तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं बोलना है। आपको ये सब नहीं बोलना है। उसी तरीके से अगर आप सर बोलिए। सर आई एम मिसिंग यू भी नहीं बोल सकते? हाँ, आई मिस यू होता है, बट कुछ जगहों पर आईएनजी लगता है, मैं कराऊंगा लिस्ट। लेकिन ये जो लविंग है, ये लाइकिंग है, ये सब तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन लोग बाग बोल देते हैं, मिसिंग तो फिर भी चल जाता है। अब किसी को बोला यार मुझे ये चीज़ पसंद है, उस हिंदी पर आ जाए कि पसंद करता हूँ कि कर रहा हूँ, डजंट मैटर। अगर आपने बोला आई एम लाइकिंग इट, ग्रामर के हिसाब से क्या हो गया, ये गलत हो जाता है। अगर आपने बोल दिया कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप बोल देते होंगे लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये रॉन्ग है। यानी कि सबको जगह कहाँ मिली है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन 1 में जगह मिली है। तो कुछ लिस्ट है वर्ड्स के, कराऊंगा मैं, फिलहाल समझते रहिए इतना। तो अगर बोलना है आपको कि यार मैं फलाने को जानता हूँ, तो क्या आई एम नोइंग कह पाएंगे? No. आई एम नोइंग हिम, ये गलत माना जाएगा। क्या बोलना है? I know. I know him. आई नो हिम, ठीक है। एनीवेज, अब हम इस पे काम करेंगे गाइस। ये तो हो गया कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। हालांकि यूज़ करने को तो यूनिवर्सल ट्रूथ दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन वो सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। स्पोकन इंग्लिश में 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पहला आपका रूटीन एक्टिविटीज़, और दूसरा ये छोटे मोटे प्यार करना, पसंद करना, इसमें गलती से आईएनजी नहीं लगाना, बस। तो हमारा मेन टारगेट है रूटीन। जी, आप आई नो हिम में रॉन्ग क्यों कर दिए?
वो तो राइट होगा ना। मैं भी ये बोलने वाली थी। आई नो ही मैंने रॉन्ग कर दिया। I know him wrong अरे नहीं है। सॉरी, ये मुझे करेक्ट अच्छा करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये करेक्ट है। आई एम नोइंग, हाँ ये अब सही। ये गलत है, ये करेक्ट है। और कुछ देख लीजिए भाई, कुछ कैसा तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं, और सब ठीक है ठीक सर। है ना, चलिए थैंक यू जी। तो अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन में। डेली हो या वीकली हो या मंथली हो, आप समझ लेना, या सालाना हो, रूटीन मेन है हमारा मकसद। तो जब आप रूटीन बोलेंगे गाइस, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि या तो सेंटेंस आपका होगा पॉजिटिव या सेंटेंस होगा आपका नेगेटिव, तभी तो बोलेंगे। तो देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा और नेगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट्स हमारे दो तरह के हैं, एक है आई, वी, यू, दे, प्लूरल। इनके साथ स्ट्रक्चर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ईजारम लगाओ क्या? नहीं सर। No. No. तो सीधा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एंड एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। या आप चाहे तो अपना एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सुबह दोपहर शाम, संडे मंडे, ये सब लगा सकते हैं आप। तो इस स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस को अपना तैयार करेंगे। मान लीजिए मैंने 5 सेंटेंसेस बोले। मैंने बोला कि यार मैं शाम को मान लो अपने बच्चे को पिक करता हूँ, तो आई एम पिकिंग या आई पिक, क्या होना चाहिए? I आई pick पिक माई चाइल्ड in the evening. इन द इवनिंग। इवनिंग। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट माई फॉर्म चाइल्ड क्या हो गया? माय ऑब्जेक्ट। चाइल्ड Object. ऑब्जेक्ट। और ये क्या इन हो द गया? इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ, तो ये जो है ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, बट काम किसका कर रहा है? एडवर्ब ऑफ Adverb. टाइम का, इस समय के लिए बता रहा है। ठीक है जी, मैं कहीं पर लिख देता हूँ नोट बनाकर। प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं। एक क्या बनते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब। अब वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, जो भी हो, ETC। और दूसरा ये क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि दो काम करते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मैं ऐसे लिख देता हूँ खाली, एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन द इवनिंग है, देखने में तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम किसका कर रहा है अभी? एडवर्ब ऑफ टाइम का, इस समय को बता रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। तो अब अगर मुझे मेरा सब्जेक्ट अगर बदल जाए, अगर मेरे सब्जेक्ट्स हो जाएं थर्ड पर्सन सिंगुलर, पता है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? अगर ये मैं हूँ और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला, मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मुझे जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन। Second. और हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो व्यक्ति है थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन अगर ये अकेला है तब तो सिंगुलर है, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? Plural. प्लूरल हो Plural. जाएगा। तो हमें तो थर्ड पर्सन हम यहाँ अभी टारगेट किसको कर रहे हैं? सिंगुलर को कर रहे हैं। प्लूरल को तो हमने टारगेट कर लिया ना। देखिए, ये देखिए प्लूरल लिखा है। Yes, sir. प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली तो होगी। सब्जेक्ट वर्ब वही रहेगा, क्या लग जाएगा? Yes. एस या ES लग जाएगा। लिखने में SES है, बोलने में तो साउंड है, बोलने में है साउंड। कम्स, गोज, ड्रिंक्स, रन्स। जी, तो अगर मुझे बोलना है कि भाई मेरा बेटा पार्क जाता है, तो माई सन, अब गो या गोज क्या होना चाहिए? Goes. गोज टू पार्क। तो यहाँ पर हमें देखा कि जैसा स्पेलिंग उस हिसाब से तय करना पड़ता है कि S लगेगा कि ES लगेगा। तो हमने गोज कर दिया, यानी कि अगर हमारा स्पेलिंग के लास्ट में O आ गया
तो क्या लगाना है? ES लगाना है। Yes. स्पेलिंग के लास्ट में CH आ गया, क्या लगाएंगे? ES लगा दिया। Yes. लास्ट में अगर डबल S आ गया तो भी ES लगा दीजिए। SH आ गया तो भी ES लगा दीजिए। X आ गया तो भी ES लगा दीजिए। और अगर मान लीजिए कहीं कहीं पर Y आ जाता है तो आपको पता है ना, Y हटा के ES भी करना पड़ता है, भी करना पड़ता है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ गो, तो गो का क्या बन जाएगा? Goes. Goes. गोज बन जाएगा। अगर मैं कहीं पर कहता हूँ वॉच, तो इसका हो जाना चाहिए Watches. वॉचेस। Watches. अगर मैं कहता हूँ पास, Passes. Passes. सर जैसे प्ले का प्ले आई नहीं वो वाला Replace वही बताता हूँ, रुकिए। अगर मैं कहता हूँ वॉश, तो वॉश का क्या हो जाएगा? Wash. Washes. Washing. ओके। एक्स में तो मुझे एक ही वर्ड याद है, वैक्स याद है। वैक्स मतलब छेड़ना, परेशान करना, Waxes. तो वैक्सेज हो जाएगा। बाकी कुछ और होगा तो आप देख लेना। और ये जो वाई है, इसमें इनका सवाल तो सही है, ये कौन सा वाई है? जैसे अगर मैं कहता हूँ वरी, तो इस वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, दिखाई दे रहा है? Yes. कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको चेंज करके क्या करेंगे? वरीज। Yes. Worries. लेकिन अगर मैं प्ले बोलता हूँ तो इस वाई के पहले वॉवेल साउंड है। वॉवेल वाला तो ऐसे ही रहेगा, जी सर. ये तो ऐसे रहेगा, प्लेज रहेगा। वो आपको आदत हो जाएगी, इतना डीपली ग्रामर में जाओगे पागल हो जाओगे, क्या वॉवेल क्या कॉन्सोनेंट, इतना भी नहीं, आदत हो जाती है। ओके जी, तो अब इस पर अगर मैं एक रूटीन बोलूँ, मैं बोलूँ यार कि मेरे हस्बैंड हर संडे मेरे लिए चाय बनाते हैं, तो कैसे होना चाहिए? माई हस्बैंड My husband makes tea मेक्स टी फॉर मी every Sunday. एवरी संडे। हो गया। तो यहाँ पर आपका माई हस्बैंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब, जिसमें हमने स्पेलिंग के हिसाब से एस लगा दिया। टी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। Object. ठीक है। और बाकी मेरे लिए बनाते हैं, फॉर मी, ये आपका प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एक एडवर्ब है। ये कब बनाते हैं? हर संडे। एवरीडे। हर संडे। अच्छा, एवरीडे बनाते हैं आपके लिए। ओके ओके जी। अब है कि ये तो हमने सिंगल सेंटेंस बोला, अब हम इसको स्टोरी टाइप में करेंगे, तो कनेक्टर्स चाहिए। तो है कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जो पहला कनेक्टर है वो आफ्टर है। अब इस आफ्टर के बगल में हम कुछ लगाएंगे, उसको देखिएगा। इस आफ्टर के बगल में अगर मैं दैट लगा दूं, तो मैंने बोला भाई कि मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद फैमिली मेंबर्स को चाय सर्व करती हूँ। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा ये। Yes, उसके sir. बाद तो ये आपका हो गया आफ्टर, और हमने यहाँ पर इशारा किया उसके, ये हमने इशारा किया, तो यानी कि हम किसी इंसिडेंट को इशारा कर रही है। उसके का मतलब है कि क्या, ये चाय बनाती हूँ और इस चीज़ के बाद, तो हमने बीच में क्या लगा दिया? आफ्टर के बाद दैट लगा दिया, That. है ना? तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि मैं चाय बनाती हूँ? I आई मेक टी। make tea. After that, After that, I serve tea for my family टू members. माई सब टू माई to my family. Family members. मेंबर्स। तो यहाँ पर हमने आफ्टर दैट से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये तो हो गया आफ्टर दैट। कई बार हमें दैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आफ्टर वही है, आफ्टर के बगल में एक वर्ब लगा और उस वर्ब में क्या लग गया? आईएनजी लग गया। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही सब्जेक्ट के दो एक्शंस
के बारे में बात करते हैं, करते हैं। जैसे आपने बोला कि खाना बनाने के बाद मैं टीवी देखती हूँ। कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर? एक है कि दो है? दो। एक है। एक है सर। एक है। एक है। मैं एक ही है सर। अच्छा, वो सब्जेक्ट जो मैं है वो काम कितने कर रहा है, एक या दो? दो ना और टीवी देखना। है ना? तो जब एक ही सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट एक ही है, जब एक ही सब्जेक्ट के दो एक्शन हो रहे हैं, एक है खाना बनाना और दूसरा टीवी देखना, टीवी तो देखना। आप कनेक्टर यहाँ पर आफ्टर के साथ आईएनजी लगाइए। तो कैसे लगाएंगे? आफ्टर कुकिंग हाँ जी, आफ्टर कुकिंग फूड। After cooking. आफ्टर कुकिंग फूड आई वॉच आई आई वॉच See what I watch. टीवी। के लिए सी मत लगाइए, वॉच लगाइए, आई वॉच टीवी। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉच टीवी आफ्टर Cooking. कुकिंग फूड। आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब शुरुआत आफ्टर से भी कर सकते हैं, या आप शुरुआत इससे करें, आफ्टर वाले को बाद में रख दें, दोनों अलाउड। ठीक है, तो बोलो कि खेलने के बाद मेरा बेटा खाना खाता है, कैसे होगा? खेलने के प्लेइंग बाद माय सन After टेक फूड खेलना मतलब आफ्टर, After playing. आफ्टर प्लेइंग आफ्टर After प्लेइंग माय playing. सन टेक फूड My son takes टेक्स्ट फूड। ठीक है, आफ्टर प्लेइंग माई सन टेक्स फूड। ऐसे भी कह सकते हैं कि माई सन Takes टेक्स food. फूड After आफ्टर playing. प्लेइंग। अगर सर 3 बेटे हुए तो उसके ठीक है, ठीक है, आप 3 बेटे हुए तो आप सन्स बोलोगे। अब यहाँ जैसे बेटे ज़्यादा हो गए तो Take अब हो टेक जाएंगे। बोलना पड़ेगा। Take. माई सन्स Yes. टेक फूड टेक फूड आफ्टर After playing. ठीक है जी, आफ्टर प्लेइंग 3 ही गॉट इट सर। लेकिन आप 3 पे ही क्यों रुके? 2 भी तो कह सकते थे। फ्यूचर प्लानिंग सर। प्लानिंग टू हैव ओके जी। अच्छा, तो यहाँ जो हमने आईएनजी लगाया, इसमें हमने देखा है कि सब्जेक्ट एक ही है, काम 2 है, ऐसा है ना? Yes sir. अब हम देखते हैं अगर सब्जेक्ट 2 हो जाए तो, अगर सब्जेक्ट 2 हो और काम भी 2 हो, तब क्या करेंगे? मान लो ऐसे बोलना है, थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पति के घर आने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। बताइए सब्जेक्ट कितने हैं? दो कौन कौन है सब्जेक्ट्स? But मेरे पति और मैं. पति और एक मैं, मेरे पति और मैं। पति अच्छा मेरे पति और मैं। ओके, और इसमें एक्शन आप ही दोनों कर रही हैं कि सब अपना अपना कर रहा है? नहीं, पति घर आते हैं और मैं अपना चाय अपना कर रहा है बनाती सर, मतलब वो आते आधे घर हैं आती बनाती है। हूँ। सेपरेट एक्शन है। पति का एक्शन घर आना अपना अपना कर रहे हैं। और और मेरा क्या है एक्शन? चाय बनाना। चाय बनाना. तो अब चाय बनाती हूँ। तो अगर इस तरह से अगर आ जाए, और हमें तो आफ्टर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाय तभी बनाती हूँ जब पति घर आ जाते हैं, उसी के बाद ना, देख लो। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप आफ्टर बोलेंगे, अब आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर आपने आईएनजी लगाया तो आप ही घर आओगे और आप ही चाय बनाओगे, सोच रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आप आईएनजी मत लगाना। अब आपको पूरा अपने हस्बैंड को दिखाना है, जो बंदा घर आता है उसका सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है, वो लिखिए, देखिए कि वहाँ पे वर्ब क्या सूट करेगा, फर्स्ट फॉर्म सूट करेगा या 2 ऑप्शंस है ना, एस एस वाला सूट करेगा, वो रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए। उसके बाद आप अपना सेंटेंस बताइए, आपका जो सेंटेंस है ना वो लिखिए, उसको हाईलाइट कीजिए। तो मेरे पति के घर आ जाने के बाद, आफ्टर माई husband comes back home, आई मेक I make tea. I make तो ये आपको इतना बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आफ्टर के बाद आईएनजी लगाओगे तो आप फिर माई हस्बैंड कैसे कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना।
तो अगर आपने ऐसा बोल दिया, एक मान के चलते हैं कि आफ्टर कमिंग होम आई मेक टी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं मेरे घर आने मैं ही खुद आ रही हूँ है ना, यानी कि आप ही घर आ रही हो और आप ही चाय बना रही है ना। यस सर तो इसलिए आई Sir, sir, I heard sometime after coming my husband like this. Is it right or wrong? इट इज़ रॉन्ग, दैट इज जस्ट स्पोकन का स्टाइल है। Okay. उनको पता ही नहीं कि ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आफ्टर कमिंग माई हस्बैंड, कैसा सेंटेंस, आफ्टर कमिंग माई हस्बैंड, Yes. तो आफ्टर And माई I हस्बैंड met you. Okay, sir. ये बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका टेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं नहाती हूँ। After my son My goes son to goes to school. I take bath. take bath. आफ्टर माई सन Goes to school. I take bath. I take bath. I take bath. ठीक है, बात में ए लगता है, स्पोकन में लोगों को ऐसा लगता है एक नहाना हो गया, बट लगता है ग्रामर में लगता है। शावर भी बोल सकते हैं। हाँ, आजकल तो टेक की जगह हैव चलता है ना, आई हैव अ शावर बोलिए, बेहतरीन। Yeah. Okay, sir. I have a shop. जी, तो ये करेक्टर समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. जी, सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? आई टेक बाथ व्हेन माय सन गोज टू स्कूल। देखिए व्हेन माय सन गोज टू स्कूल मतलब ये तो वो हो गया कि जब वो जाता है तब मैं नहाती हूँ, तो ठीक है, व्हेन का मतलब तो बस ये हो गया है कि जैसे मैं बोलूँगा जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये करता हूँ, अभी मैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन आफ्टर तो बिल्कुल क्लियर है ना कि उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, यू नो, बाद ही करते हैं। ये तो पूरा एकदम क्लियर कनेक्टेड है। तो व्हेन से इसको जोड़ना मुझे लगता नहीं कि सही है। जैसे अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आफ्टर इज इक्वल टू व्हेन, मतलब आप एक इस हिसाब से कह रहे हैं, तो अब हर समय कैसे आपको लगेगा, मतलब सोचो कि व्हेन का मतलब है जी, आफ्टर का मतलब आफ्टर एक का कार्य मतलब फिनिश होने के बाद। हाँ हम लोग साधारण भाषा में ऐसे बोल देते हैं, बट होता नहीं है। हाँ, आफ्टर तो बिल्कुल हो गया ना कि बिल्कुल इसके बाद ही ऐसा कुछ होगा, तब आफ्टर हो गया। पहले ये सेंटेंस बोल सकते हैं ना, आई टेक अ बाथ आफ्टर माय सन गोज टू स्कूल। हाँ बिल्कुल 100% इसको ऐसे बोल सकते हैं। पहले आप आई टेक का बात बोल दीजिए, बीच में ऐसे लगा दीजिए आफ्टर माय सन, एकदम फुल अलाउड है, कोई नहीं काटेगा जी। I take a bath after my son. गोज टू स्कूल। अब ये आप इसलिए सीख रहे हैं कि जब आप डेली रूटीन अभी बोलेंगे, जब आपका प्रैक्टिकल चालू होगा तो बोलना तो पड़ेगा बॉस, बहुत कुछ आएगा। अच्छा, अब इसी आफ्टर में एक वर्ड लगाते हैं विच, आफ्टर विच कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। हिंदी क्या होती है? जिसके बाद, कैसे बोलेंगे? जिसके बाद। तो ये भी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए है, जैसे आप अपनी रूटीन सुना रहे, आपने बोला मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, जिसके बाद ऐसा मैं करती हूँ ना, कई बार ऐसा बोलना पड़े। जैसे आपने बोला कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, माय हस्बैंड कम्स बैक फ्रॉम Office. कम्स बैक होम कर देते हैं, घर ही आएंगे और कहाँ जाएंगे? माय हस्बैंड कम्स बैक होम फ्रॉम ऑफिस, ओके। वो बच्चे के साथ खेलते हैं, ही प्लेज विद आवर चाइल्ड, ओके। और वे दोनों मुझे चिढ़ाते हैं, एंड दे बोथ टीज मी, जिसके बाद मुझे गुस्सा आता है, आफ्टर विच आई गेट एंग्री। तो लग गया ना कनेक्टर? Yeah. तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही सब्जेक्ट है ना, गुस्सा मतलब ये आप ही को आ रहा है और इस इंसिडेंट के बाद आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसमें किसी डबल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये विच का मतलब है वो इंसिडेंट, ये चिढ़ाना। विच किसको रेफर कर रहा है? ये चिढ़ाने को रेफर कर रहा है ना, कि आपको गुस्सा आता है किस चीज़ के बाद? ये टीज After teasing. उसके बाद अब गुस्सा आता है, इसलिए आपने जब आप बोला ना आफ्टर विच, तो विच मतलब ये इंसिडेंट, ये टीजिंग को रेफर कर रहा है।
बताइए जी। सर इस सेंटेंस में ये नहीं लगेगा एक ही मतलब सब्जेक्ट दो काम कर रहा है आफ्टर माय हस्बैंड कमिंग होम, मैंने सबको तो अलग एक अलग ही लिखा था, सब्जेक्ट है। सब तो मैंने अलग अलग लिखा है। जैसे ओके ओके पहले ओके पति आते हैं, ये पति का काम हो गया आना, इसमें तो कुछ भी कनेक्टर नहीं लगा। कैसे कोई कहानी बताता है, एक ओके बंदा, ओके जैसे ये एक लड़की अपनी रूटीन बता रही है, ये रूटीन बता रही है कि गाइस मैं ऐसे सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। इसकी रूटीन में इसने हस्बैंड को ऐड कर लिया। खाली अपना ही थोड़ी बताएगी, घर में कितने फैमिली मेम्बर, किसी का कुछ भी तो ऐड कर सकती है नहीं। तो बोले कि फिर शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं और बच्चे के साथ खेलते हैं, वो दोनों मिलके मुझे चिढ़ाते हैं, जिसके बाद ना मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा इसी को आता है, ये नॉर्मल है इसमें। अगर ये बोलती कि मेरे पति के आने के बाद मुझे गुस्सा आता है, तो क्या होता कि मतलब मेरे पति के आने के बाद, आफ्टर माई हस्बैंड कम्स आफ्टर कम्स आई गेट एंग्री, आफ्टर आई गेट इट। बेचारा घर रहवे नहीं करेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। ओके, और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? मेरे आप दूसरे चैनल पे मिलेगा, क्या नाम है उसका? टेलीग्राम। नहीं नहीं, मैं खुद ही भूल गया नाम। इंग्लिश विद चंदन। अरे नहीं, चंदन सिंह। चंदन सिंह इंग्लिश ट्रेनर, ये वाला जिस पे रैपिड फायर जाता है, याद है ना वो चैनल? ये सर नहीं पता तो ये लिख लीजिएगा इस पे। अब इस पे आपकी क्लास का वीडियो इस पे अपलोड होगा, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है उस पे 10 AM का वीडियो अपलोड होता है, आप देखते होंगे सुबह 10 बजे। देखा है किसी For ने? this one also another YouTube channel, sir. हाँ वो तो 10 ये आप देखते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे रोज Yes, sir. अपलोड होता है। हाँ, sir. तो वो किस पे अपलोड होता है? इंग्लिश विद चंदन, इंग्लिश विद चंदन जो मेन चैनल है ना, इंग्लिश विद चंदन। तो इस पे तो सुबह 10 बजे वालों का होता है, आपका इस पे होगा। Okay, sir. इस पे होगा, क्योंकि अब भीड़ लग जाएगी ना एक ही चैनल पे, कभी उसका डालो कभी इसका डालो। आप लोग का सेपरेट इस पे होगा राम, कूल, वो आपका फेवरेट चैनल होगा, उस पर आप जाइए, अपना रिकॉर्डिंग देखिए और रिवाइज कीजिए जी। और उसी में से अगर जैसे सबको चैनल नहीं पता है तो कोई जाके देखे, उसका लिंक ग्रुप में डाल दे, अब ग्रुप में से देख लो, क्या दिक्कत है, ऐसा भी कोई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब इस आफ्टर में हम नाउन लगा लेते हैं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर द क्लास, ऐसे भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द मीटिंग, कह सकते नहीं कह सकते, नाउन लगा दीजिए, है ना। और क्या क्या कह सकते हैं? आफ्टर द शॉपिंग, हाँ आफ्टर शॉपिंग, आफ्टर, और क्या क्या हो सकता है? आफ्टर Walking, walking. ये तो आप नाउन भी लगा आफ्टर सकते हैं। ईटिंग। नहीं After teaching. बिना आईएनजी वाला सोचिए कुछ, आईएनजी तो हमने कर लिया ना, बिना आईएनजी After वाला। after teaching. तो बिना आईएनजी वाला, जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर वाचिंग टीवी। अरे बिना आईएनजी वाला मैं कह रहा हूँ, जिसमें आईएनजी ना हो वो सोचिए ना कुछ। After walk. After talk. आफ्टर टेक After बाथ। dancing. After अब मतलब जब after dinner. मैंने कहा कि आईएनजी नहीं लगाना है, तो जहाँ पर आईएनजी चाहिए आप वहाँ से काट रहे जबरदस्ती, आफ्टर टेक बात कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ओके सर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे After अगर dancing. आफ्टर स्टडिंग। हाँ मुझे अगर सीधा बोला नाश्ते के बाद, तो मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट कह सकता हूँ, क्या दिक्कत है? मुझे कहना है डिनर के बाद, तो मैं क्या बोलूँगा? आफ्टर। After dinner. After dinner. जब मैं बोलूँगा डिनर करने के बाद, तब मुझे करने का अलग से लगाना होगा ना, आफ्टर टेकिंग डिनर। लेकिन मुझे टेकिंग नहीं बोलना, मुझे सीधा बोलना भाई डिनर के बाद, तो आफ्टर डिनर। ओके जी। मैच के बाद क्या होगा? After match. After match. शादी के बाद क्या होना चाहिए? After marriage. After आफ्टर marriage. मैरिज। डाइवोर्स के बाद After divorce. After divorce. तो कई बार इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना इंग्लिश में बोलते समय। आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी, सोचो जरूरत पड़ेगी बोलने में। तो अगर आपको कहना है कि यार मैं डिनर के बाद टहलती हूँ, सिर्फ इतना बोलना है, तो बोलना पड़ेगा ना कि मैं टहलती हूँ, आई वॉक, या टहलने की एक और इंग्लिश होती है स्ट्रॉल, आई स्ट्रॉल। डिनर के बाद आफ्टर After dinner. डिनर हो गया। और जब बोलना है कि डिनर करने के बाद टहलती हूँ, तो फिर
आफ्टर में आईएनजी लगाना पड़ेगा, आफ्टर टेकिंग डिनर। Dinner. तो आपको हर तरह का आफ्टर आना चाहिए। ओके, तो बताइए कि उसके एक्सीडेंट के बाद कैसे बोलेंगे? After his accident. आफ्टर हिज Accident. एक्सीडेंट। ओके, उसके बर्थडे के बाद आफ्टर After हिज his बर्थडे। birthday. तो उसके इंसल्ट के बाद After his insult. आफ्टर हिज इंसल्ट। ओके जी। उसके शानदार पार्टी के बाद आफ्टर हिज After his grand party. party. After his success. हाँ, उसके सक्सेस के बाद तो आफ्टर हिज After his सक्सेस। success. तो बताइए After this class. After आफ्टर this दिस class. क्लास। यस यस, बिल्कुल। तो कितने तरह के आफ्टर सीख गए? काफी हो गया ना? Yes, sir. ठीक है, तो अभी अगला कनेक्टर चलेगा। अगला कनेक्टर क्या है? बिफोर। Before. तो बिफोर में भी हम सबसे पहले शुरू करते हैं आईएनजी से। बिफोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पहले, यही होता है ना? Yes. पहले. तो आपको बोलना है कि नहाने से पहले, नहाने से पहले, Before taking bath. Before taking bath. बिफोर टेकिंग अ बाथ। Bath. ओके, खाने से पहले क्या होगा? Before Taking food. Having food. Having. दौड़ने से पहले, before Before running. before running. रनिंग। ओके, इतने लेट बच्चे ऐसे आ रहे हैं देखने के लिए कि आज क्लास देखते हैं? क्यों इतने लेट आ रहे हैं भाई? सर आई एम वेरी लेट आज। तो मैं यही बोलने वाली थी कि सर आज का ऑडियो भेज देना, आज हम लेट हैं। अभी आज का क्लास है ना, वो तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही हो रहा है। ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा ना, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। अरे चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो तो पहले और क्या क्या हो सकता है? इस जॉब से पहले, इस जॉब को लेने से पहले, इस before taking this जॉब को लेने से पहले, Before joining this बिफोर job. ज्वाइनिंग दिस जॉब। Joining this job. तो ये आईएनजी वाला हो गया। तो करके देखते हैं कि खाना खाने से पहले मेरा बेटा हाथ धोता है। खाना before having having food. My son Husband. what is My son wash तो माय सन वॉशेस washes hand हिज हैंड्स his hands बिफोर। before having food. Having food. तो बिफोर के बाद आ गया आईएनजी, ये लग गया। ओके, घर में एंटर करने से पहले मेरे पति जूते उतारते हैं। माय हस्बैंड My husband Takes off shoes his shoes before enter the house. एंटरिंग entering the house. ठीक है, हाउस होने की। ओके जी, तो बिफोर हो गया। ओके, सोने से पहले मैं चेहरा वॉश करती हूँ। I wash my face before sleeping. या बिफोर गोइंग टू बेड ज़्यादा अच्छा। going to bed. ओके, खाना सर्व करने से पहले मैं टेस्ट करती हूँ। I taste the food before serving the food. बार बार फूड बिफोर ईट कर दीजिए, बिफोर सर्विंग इट चलेगा। ओके,
ये बताइए कि ये जो आप आईएनजी लगा रहे हैं, सब्जेक्ट एक है कि दो है? एक है सर। सब्जेक्ट एक ही है। एक है। एक्शन कितने हैं? 2 है। एक्शन 2 है, है। सब्जेक्ट एक है। ठीक है, तो अब जरा इसमें सब्जेक्ट 2 कर दें। आइए, यस सर। तो अगर सब्जेक्ट 2 हो, तब तो बताइए कि मेरे पति के घर आने से पहले मेरा बेटा सो जाता है। अब My son Son go to bed. My goes My to son bed goes to bed before my before my husband husband coming back. coming back home. देखिए गाइस, अगर ऐसी नौबत आए तो बिफोर के बाद कमिंग कमिंग माय हस्बैंड नहीं करना है। बिफोर के बाद पूरा माय सब्जेक्ट सन देखिए, पूरा सब्जेक्ट आप पूरा देखिए कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाला है, या वर्ब में एसीएस है, पूरा चेक करना पड़ेगा। आईएनजी तो नहीं आएगा। ये हो गया। तो इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो लिखिए। तो मेरे हस्बैंड के घर आने से पहले, तो बिफोर लगाया आपने, बिफोर माय हस्बैंड कम्स बैक होम। Comes back home. मेरा बेटा सो जाता है, माय सन गोज टू बेड। माय सन गोस टू बेड। खत्म कहानी। ऐसे करना है, ये नहीं बोलना है बिफोर माय हस्बैंड कमिंग, ऐसा नहीं बोलना है, वो नहीं चलता। बिफोर माय हस्बैंड कम्स। ठीक है। मेरे उठने से पहले मेरी सासू माँ चाय बनाती है। अब माय मदर इन लॉ Mother-in-law मेक्स makes टी मेरे उठने से पहले before आई I get up. आप बिफोर से बना सकते हैं कि बिफोर आई गेट अप, कॉमा लगाना पड़ेगा। My mother-in-law makes tea. नेक्स्ट टी। तो ये कनेक्टर ज़रूरी है डेली रूटीन के लिए। ओके जी, चलिए। ये कोई बना पाएगा कि मेरे थकने से पहले तो तू थक जाता है बे? ये कैसे होगा? मेरे थकने से पहले तो तू थक जाता है। Before I get tired. You Before I get tired. I tired, tired. you You get tired. get tired. You get tired too. यू गेट Before टायर्ड, तू थक जाता है मेरे थकने से पहले, बिफोर आई गेट before टायर्ड। I get tired. tired. हाँ, वो टायर्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है, कभी कराऊंगा। आज ही तो डाला एक वीडियो सुबह, उसमें गेट के साथ बताया। ओके जी, फाइन। तो सोचिए, कुछ सोचिए, एक सेंटेंस और सोचिए, किसके पहले क्या हो जाता है। रूटीन टाइप होना चाहिए। तो ये लास्ट वाले में टायर्ड ना लगाए तो भी चलेगा ना? यू गेट टायर्ड बिफोर आई गेट, हाँ लगा, हो सकता है। क्लास खत्म होने के पहले ही मेरी माँ खाना बना देती है। ओके, तो माई मदर My mother कुक्स cooked Before before my before class start. बिफोर no माई class फिनिशेस। finishes. ओके जी, ठीक है, पुलिस आने के पहले चोर भाग जाता है। भाग जाता है। Class. तो अगर कोई भी, मतलब चलो कॉमन कई सारे थीव्स को ले सकते हैं कि चोर, बहुत सारे चोर होंगे वो भाग जाते हैं। थीव्स रन अवे। Thieves run away Before before Police कम। पुलिस यहाँ प्लूरल है इसलिए मैंने कम लगाया, कम से नहीं लगाया। अगर पुलिस मैन होता, एक होता तो thieves run away before. फाइन। चलिए, बाकी आप बिफोर के साथ नॉर्मल नाउन भी लगा सकते हैं। सेम, नाश्ते से पहले क्या हो जाएगा? बिफोर Before breakfast. शादी से पहले बिफोर Marriage. मैरिज। ओके, डाइवोर्स से पहले बिफोर
Before Before divorce. divorce. एक्सीडेंट से पहले, बिफोर Before Before accident. 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 ETC। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और नाम तो सुना होगा, वाइल। Yes, sir. इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले वर्ब में आईएनजी वाला देखते हैं। इसमें तो आईएनजी ही लगेगा। अच्छा, ये भी एक ही सब्जेक्ट के लिए है, सिंगल सब्जेक्ट बट एक्शन 2। जैसे मैं बोलूँ कि टीवी देखते समय मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ। तो बताइए सब्जेक्ट कितने और एक्शन कितने? दो Subject one, दो action two. एक्शन है। Subject एक्शन 2, 1 और Subject action 2. one. सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट है एक ही व्यक्ति है, यस सर। यानी कि सब्जेक्ट है मैं एक्शन मैं 2 खाना खाता हूँ। तो ये खाना भी खाता है और यही टीवी भी देखता है। While watching TV, I हाँ, तो आप वाइल से लगाओगे कि वाइल वाचिंग Watching TV. टीवी TV. आई हैव आई हैव food. I have Food. food. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैव फूड वाइल फूड वॉचिंग टीवी। While watching TV. ठीक TV. ठीक है। तो इसमें तो एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है। मान लीजिए कि टीवी आप देखते हैं और उसी वक्त आपके पति खा रहे होते हैं, अब दो हो जाए तो While दो watching subjects। TV, my husband. while तो मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी while व्हाइल my माय husband हस्बैंड My हैव फूड। husband food. while my Having husband food. नहीं, अब अगर मैं What खाता will हूँ तो happen? अगर मैं खाता हूँ तो आई हैव, तो हस्बैंड खाते तो हस्बैंड हैज होगा, नहीं हैज बोलने वाले अच्छा लग रहा है Yes, तो yes, हैज बोल दीजिए, क्या हाँ। दिक्कत है? My husband said. तो यानी कि अगर डबल सब्जेक्ट हो जाए तो वाइल के बाद आईएनजी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सब्जेक्ट वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म या थर्ड पर्सन वाला है तो एस या ईएस यस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी जो सेंटेंस है। जैसे मान लो कि आपको बोला कार चलाते समय मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, तो आप ही चला रही और आप ही फ़ोन पे बात कर रही, तब तो आप बोलोगे कि आई टॉक ऑन फोन, व्हाइल आई एम ड्राइविंग आई टॉक ऑन फोन While driving. वाइल ड्राइविंग द कार। लेकिन आपको बोलना है कि मतलब दिखाना है कि कार पति चलाते, बात फ़ोन पे मैं करती हूँ, तो आई टॉक ऑन आई फोन टॉक ऑन फोन वाइल व्हाइल While माय हस्बैंड ड्राइव्स द कार। ठीक है जी। ओके जी, हो गया। आगे और भी कनेक्टर सीखेंगे, बट कल का मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको परफॉर्म, कल हम सिर्फ स्पीकिंग करने वाले, टाइम ज़्यादा नहीं है। एक इमेज मैं आपको अभी भेजूंगा, उस इमेज में मान लो किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ये लड़की सुबह उठती है, फ्रेश होती है, बाजार जाती है, जो भी करती है। अब इसको आपको बोलना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे आप लोगों को। 30 सेकेंड्स में आप सारे लोग बोल लोगे, जितने कल बोलना चाहें। उसके बाद कल हम सीखेंगे इस पर कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं, कैसे हम सवाल करेंगे, कैसे जवाब करेंगे, ये कॉन्वर्सेशन सीखेंगे। उसके बाद फिर हमारा इसी के ऊपर स्पीकिंग चालू हो जाएगा। तब तक चालू होगा जब तक मुझे ना लगे कि आप ठीक हो। ठीक है जी। तो 2 मिनट बचा है, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट जाते जाते कोई बंदा अपना तो एक डेली रूटीन सुना के ही जाए। कोई है आप में से? अपनी डेली रूटीन पर सुना दे। कम ऑन, कर सकते हैं। यस सर। ओके, सुनाइए सुनाइए। Me? Okay. Sorry, in present tense. Okay. डेली रूटीन का मतलब ही प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। I woke up early in the morning and then I get fresh. After that, I go to the kitchen and I cook food. And after that, I get ready
and I go to the office. And after that, after 4 o'clock, I come back home, and again I make tea, and I take tea with my family. And after that, I change my dress, and again I go to the kitchen, and I I make dinner for my family and including me, and we took dinner together टुक नहीं, at night. टेक We take dinner at night, at night together, and after that I go to my room and I go to my bed. This करेक्ट. is